दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शॉकिंग इवेंट की जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। आज सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, लगभग 1000 पॉइंट का क्रैश। बट वाई? आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है? चलिए इस क्रैश को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं हमें आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा सेंसेक्स और निफ्टी ने नए रिकॉर्ड साइज को टच किया है। यह सब देखकर इन्वेस्टर काफी खुश थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट में जब इतनी तेजी से ग्रोथ होती है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना एक कॉमन बात है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है जब इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट में अपने पीक पर है, तब वो अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। आज का क्रैश लार्जली इसी प्रॉफिट बुकिंग का रिजल्ट था। इन्वेस्टर ने देखा कि स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उन्होंने फटाफट अपने प्रॉफिट को लॉक कर दिया। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं, बल्कि सीबी की तरफ से आ रहे नए रूल्स भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को इफेक्ट किया है। सीबी के डेरिवेटिव सेगमेंट में बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हफ्ते में सिर्फ एक बार होगी और मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट को 15 से 20 लाख रुपए तक बढ़ाने की तैयारी है। इसका मेन एम है कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम किया जा सके, लेकिन शॉर्ट टर्म में इससे मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि कौन से बड़े स्टॉक्स ने सेंसेक्स को सबसे ज्यादा नीचे खींचा। रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचसीएल टेक, लैंसन टूब्रो जैसे हेवीवेट स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एसबीआई ने सबसे बड़ा नुकसान किया, जिसकी वजह से सेंसेक्स पर करीब 4.40% की गिरावट आई। एसबीआई का स्टॉक 782 तक गिर गया और इसके पीछे वजह थी गोल्डमैन सच की तरफ से आने वाली एक बड़ी डाउनग्रेड। गोल्डमैन सच ने एसबीआई की रेटिंग को न्यूट्रल से घटाकर सेल कर दिया और उनके टारगेट प्राइस को भी 841 से घटाकर 742 कर दिया। इस डाउनग्रेड ने एसबीआई के इन्वेस्टर को थोड़ा कॉन्शियस कर दिया है और इसका असर स्टॉक प्राइस पर साफ दिखा। और अगर हम सेक्टरल ट्रेंड्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स ने काफी बुरा परफॉर्म किया। निफ्टी पीएसयू बैंक्स इंडेक्स लगभग 3.57% तक गिरा, जिसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी जैसे बैंक सबसे ज्यादा नुकसान में रहे। इन सभी में 2% से लेकर 3% तक की गिरावट आई। अब बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स की। दोस्तों, सिर्फ भारतीय मार्केट में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मार्केट्स में स्लोलीनेस देखने को मिल रहा है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक में भी गिरावट देखी गई। डाउ जोन्स लगभग 0.54% तक गिर गया, जबकि एस&पी 500 में 0.3% की गिरावट आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल मार्केट पर इसका क्या असर हो रहा है। दोस्तों, यूएस में भी इन्वेस्टर काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी के बारे में मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। खासकर यूएस जॉब डाटा जो आज रात को आना है, उस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। एनालिस्ट मान रहे हैं कि अगर ये डाटा एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट्स के बारे में विचार कर सकता है। लेकिन एक बड़ी रेट कट भी मार्केट के लिए निगेटिव सिग्नल बन सकती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि इकोनॉमी में ग्रोथ इश्यूज है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी इस गिरावट से अनटच नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने इंट्राडे में अपना ऑल टाइम हाई छुआ था, लेकिन बाद में 0.74% गिर गया। वही मिड कैप इंडेक्स करीब 1.23% तक गिरा। एनालिस्ट का कहना है कि इन सेक्टर्स में लिक्विडिटी इश्यूज और हाई वैल्यूएशन की वजह से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आना तो नॉर्मल है। एक्चुअली एक से डिप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि क्वालिटी स्टॉक जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उन्हें गिरावट के दौरान एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट क्रैश का पूरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और 40 प्रॉफिट एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आप इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं। क्या यह आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है